नमस्कार साथियों, मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, खासकर मैं उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो है चर्चा करने वाला हूं। उनके एक प्रकार से देखा जाए तो कि जो वर्तमान में परीक्षाओं को लेकर सरकार का एक प्रकार से बहुत बड़ा रोल दिख रहा है आपको कि जो भी सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की परीक्षाएं हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड की हो, एमपी बोर्ड और इसको छोड़ के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हैं और परीक्षाएं हैं, वो सभी एक प्रकार से देखा जाए तो अभी डिले चल रही हैं। डिले मतलब कि लेट चल रही हैं, ठीक है। अब ऐसे में अक्सर स्टूडेंट अपना जो पढ़ाई का टारगेट होता है उसको छोड़ देते हैं या अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं अक्सर। यानी 80% ये जो बच्चा हैं वो अपने टारगेट से एक प्रकार से देखा जाए तो भटक जाते हैं, और भटक जाते हैं तो वो उनके लिए बहुत बड़ा एक खतरनाक समय होता है कि जब वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, है ना। तो हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी बच्चा कंपटीशन एग्ज़ाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, उससे हमारा एक ही निवेदन है कि देखिए, परीक्षाएं होंगी, ऐसा नहीं है कि अभी विपरीत समय चल रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी परीक्षाएं नहीं होंगी। आप इस चीज़ के लिए सोचिए कि विपरीत परिस्थितियां आज से लेकर 1947 में देख लो आप, या फिर 1965 में देख लीजिए आप। यानी ऐसा ये जो है परेशानी का दौर होता है, इसको बोलते हैं देश पर एक प्रकार से परेशानी का। जैसे आदमी पर परेशानी का समय आ जाता है ना कभी कभी, तो वो आदमी अपने कार्य से भटक जाता है। याद रखना, पर्सनली किसी आदमी पर परेशानी का समय आ जाता है तो वो अपने कार्य से भटक जाता है। वैसे ही क्या होता है कि वैसे ही एक प्रकार से देखा जाए तो एक पर्टिकुलर देश को ले लीजिए आप। देश में एक प्रकार से देश पर एक प्रकार से संकट का समय आ जाता है जब, तो देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उन पर भी परेशानी का समय आ जाता है। अब ऐसे में स्थिति को समझना और उसको अपने कंट्रोल में रखना, ये सब चीज़ें आदमी पर डिपेंड करती है। कि देश तो ऐसा है नहीं है भैया कि पूरा देश, आप अगर देश पर पूरी तरह से देखा जाए विपरीत परिस्थिति वाला समय चल रहा है तो देश ऐसा नहीं है कि देश आपके पास आ जाए भाई। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही आदमी पर विपरीत समय आता है तो वो आदमी उसको हैंडल करके आगे बढ़ जाता है। वैसे ही देश पर जब विपरीत समय आता है और देश के अंदर जितने भी रहने वाले आदमी हैं उनको उस चीज़ का एक प्रकार से उसको समझकर और उसको हैंडल करके अपन को अपने आप से या फिर आगे बढ़ने का एक सबसे बड़ा हमारे पास लक्ष्य होता है कि उस जो है उस समय को हम कैसे निकालें और कैसे उस समय में कुछ अच्छा करें, ठीक है। तो याद रखना इस चीज़ के लिए। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि अभी जितनी भी परीक्षाएं एग्ज़ाम वगैरह जो भी होने थे वो कुछ समय के लिए डिले है। देखिए, जिनकी तैयारी नहीं है वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, उनके लिए एक गोल्डन चांस यानी सुनहरा अवसर भी मिल रहा है। और जिनकी तैयारी पहले से बहुत अच्छी है, ऑलरेडी बहुत अच्छी है, उसको वे और अच्छा बना सकते हैं। यानी सोने पर सुहागा करने का टाइम उनके लिए भी आ गया है। जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है वो भी अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हैं, और जिनकी तैयारी कुछ हद तक अच्छी है उनको और अच्छी करने का मौका मिल गया। परिस्थितियाँ तब भी आती थीं, परिस्थितियाँ आज भी आती हैं, और परिस्थितियाँ आने वाले समय में भी आएंगी। विपरीत परिस्थितियाँ, ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा समय होगा, हो सकता है इससे भी कोई अच्छा या इससे भी कोई ख़राब समय आ जाए। तो आप इस समय जब इस परेशानी से लड़ सकते हो तो आने वाले समय में और बड़ी परेशानी से आप लड़ सकते हैं। याद रखना इस चीज़ के लिए। पेपर होंगे, पेपर लेट होंगे लेकिन ज़रूर होंगे। देखिए, एमपीपीएससी एग्ज़ाम का जो डिले हुआ था वो भी आने वाले समय में होगा। इसके अलावा एमपी पुलिस का भी होगा, और एमपीएसआई की भी जगह आने वाली हैं। इतना आप याद रख लीजिए। हमने आपको कई वीडियो में पहले ही बताया कि एमपीएसआई की जगह ज़रूर आने वाली है। आप उसके लिए भी तैयारी कर, मतलब जो हिंदी सिलेबस है और इंग्लिश सिलेबस है उसको कहीं ना कहीं कम अपने सिलेबस में जोड़ लीजिए, और उसकी तैयारी भी आप करने के लिए बिल्कुल एक प्रकार से तैयार रहिए, ठीक है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी अभी होना है, कुछ ही समय बाद होगा। मतलब होगा, एग्ज़ाम तो होगा, ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम बिल्कुल कैंसिल हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल ही मत समझिए। आप पॉजिटिविटी बना के रखिए। मतलब ये सोचिए कि एग्ज़ाम होगा, अगर आपकी तैयारी ख़राब है तो उस तैयारी को और अच्छा बना के और अपनी तैयारी पर और जो है बेहतरीन पकड़ बना लीजिए, ताकि आने वाले समय में इसका आपको बहुत अच्छा मौका मिल सके। तो घबराइए मत, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, और वो इसलिए आती ताकि हम आने वाले समय में और विपरीत जो भी परिस्थितियाँ आएंगी उनसे लड़ने के काबिल हमको बनाती है। अगर आप इन परिस्थितियों में घबरा जाते हैं तो आने वाले समय में अगर इससे बड़ी कोई परिस्थिति आती है
तो उनसे भी आप डगमगा जाइए, है ना। हमारा आपसे यही अनुरोध है। और जो भी इसके कोरोना के टाइम का जो भी गाइडलाइन है उसका आपको कुछ नहीं करना। हमारा कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पालन नहीं करना है, बल्कि इतना करना कि आपको अपनी समझदारी के हिसाब से सुरक्षित रहना, बस सीधी बात है। ये पहले भी था और आने वाले समय में भी रहेगा और आज भी है, ठीक है। 3 चीज़ें आप याद रखिए। अगर आप अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको परेशान कर जाए, ठीक है। बाकी अगर सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और पर निर्भर करती है तो फिर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, 100% करेंगे। तो आत्मनिर्भर बनिए, मतलब कहने का मतलब जो है कि जो भी आपकी सुरक्षा चीज़ें हैं उनको खुद से हैंडल कीजिए और आने वाले समय में उनको अपनी लाइफ में के एक प्रकार से रूटीन में अप्लाई कीजिए, ताकि वो चीज़ें जो हैं आने वाले समय में आपको और स्ट्रॉन्ग कर दें, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। बस यही है, धैर्य बना के रखें और समय है कुछ अच्छा करने का, ठीक है। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और घर पर सुरक्षित रहिए, बस हमारा